नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड गैसियस स्टेट पढ़ा रही थी। उस गैसियस स्टेट में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टडी किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। आज हम उसी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए डिफरेंट वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उन वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। गैसियस स्टेट, इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। देखो, हम तीन टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे। कौन सी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे पहले हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो, हम पीछे से चलते हैं। मान लो हमारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल हैं, n पार्टिकल्स हैं। इनकी वेलोसिटीज C1, C2, C3 अप टू सो ऑन Cn है, क्योंकि हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था कि हर मॉलिक्यूल की अपनी वेलोसिटी होती है। जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि ये आपस में कोलोजन करते हैं। कोलोजन करने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाती है, जिससे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो किसी टाइम अलग है, अगले टाइम अलग है, उससे अगले टाइम अलग है। मींस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो वेरी करती हुई रहती है। तो हमने ये माना कि उस गैसेस में n पार्टिकल्स थे। इन पार्टिकल्स में हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी, एक की C1, दूसरे की C2 ऐसे है। वेलोसिटी मिल गई। अब इन वेलोसिटीज का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, Cn स्क्वायर। उसके बाद हम इनका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करते हो? जितनी वेलोसिटीज होती है या जितनी मीन निकालने के लिए क्या करते हो आप? ऊपर टोटल अपॉन नंबर कितने यूज किए आपने। यहाँ पे वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन निकालना है, तो आप इन्हीं का टोटल करोगे। टोटल करने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से इनको डिवाइड करोगे, यही मीन निकाला जाता है। मीन के बाद क्या करना है? रूट, रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कर दो। क्या बन गई? ये तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? सी बार से डिनोट कर रहे थे। सी बार क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। काइनेटिक थ्योरीज में हमने एक इक्वेशन निकाली थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी? PV इक्वल टू 1/3 mnc²। यहाँ पे जो ये c² है, ये क्या था? ये जो c था ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था। मैंने वहां पे भी बताया था कि c जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो c क्या है हमारा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमें निकालना भी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। c हमें निकालना भी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैं c² को एक साइड ले लूं, बाकी पोर्शन को इस साइड भेजू। 3PV इक्वल अपॉन में mn। m क्या है? एक पार्टिकल का मास,
n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि मैं एक पार्टिकल के मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है कैपिटल M, m इंटू n, ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट किया। तो मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? √3 PV अपॉन M, सॉरी अंडर रूट बाद में लगाएंगे। सी स्क्वायर इक्वल टू 3PV अपॉन M। मुझे क्या निकालना है? C की वैल्यू कैलकुलेट करनी। C क्या हुआ? स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, यहां स्क्वायर रूट लिया तो यहां का स्क्वायर हट गया, ये क्या बना? √3PV अपॉन M। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब देखो V अपॉन M, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। तो इसकी दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? √3P अपॉन D। 3P अपॉन D। काइनेटिक गैस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। काइनेटिक गैस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू RT, 1 मोल गैस के लिए। तो जहां PV था मैं वहां पे RT भी वैल्यू पुट कर दूंगी, तो मेरे पास C की वैल्यू क्या आएगी? √3RT अपॉन M मीन्स, और √3 की वैल्यू होती है 1.7। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7। तो मैं क्या रिलेशन बन गया मेरे पास? C का, C इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मेरे पास निकल के आई है 1.7 √PM √PV अपॉन M, 1.7 √RT अपॉन M और 1.7 √P अपॉन D। ये रिलेशन बन के आ गया मेरे पास। मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास होती है 1.7 √RT अपॉन M। अब हम दूसरी वेलोसिटी निकालते हैं, दूसरे टाइप की वेलोसिटी। दूसरे टाइप की वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। मीन सभी वेलोसिटीज का टोटल करके उनको जितने पार्टिकल्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है, मान लो मेरे पास वही n पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी c1 है, दूसरे की c2 है, अप टू सो ऑन cn। इस तरीके से उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम c बार से डिनोट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को c से, एवरेज वेलोसिटी को c बार से डिनोट करेंगे। क्या होगा? इन सभी वेलोसिटीज का टोटल करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल से इनको डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इन वेलोसिटीज का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं वेलोसिटीज का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं, कहां से? कौन सी लिमिट? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो यही कहा था कि इन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो जब भी हम टोटल निकालते हैं, जब हमें छोटे छोटे टुकड़ों में निकालना होता है तो डिफरेंशियल करते हैं। मीन्स टोटल को तोड़ते हैं तो डिफरेंशियल किया जाता है, और जोड़ा जाता है तो इंटीग्रेशन किया जाता है।
इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूंगी, इस जो वेलोसिटी है उसका नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगी, लिमिट रखूंगी 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। तो सी बार की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 टू इंफिनिटी सी डी एन। और ये जो इंटीग्रेशन करूंगी इसको, ये मेरे पास टोटल वेलोसिटी आ गई और मुझे क्या निकालना है, एवरेज। तो इसको मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से यदि डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो टोटल वेलोसिटी जो मिली उसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, एन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने एक रिलेशन निकाला था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए हमने एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन हमारा क्या था, डी एन अपॉन एन। ये हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, dn अपॉन n की वैल्यू। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज किया था हमने और क्या वैल्यू निकाली थी, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। अब ये वैल्यू जो है वो मैं dn अपॉन n की जगह वैल्यू पुट कर दूं। करो अब इसमें ये वैल्यू, और 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन लगा ही रहेगा। सी बार, ये वैल्यू आ गई 0 टू इनफाइनाइट सी एज इट इज, और इस dn अपॉन n की जगह वैल्यू पुट करूंगी। सी एज इट इज, dn अपॉन n की जगह वैल्यू पुट कर रही हूं, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। देखो c ये रहा और सी स्क्वायर ये रहा, क्या बन गया, c की क्यूब बना। तो c बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 टू इंफिनिटी 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी की क्यूब डी सी। अब हम अपनी सुविधा के लिए m अपॉन 2 आर टी, m अपॉन 2 आर टी इसको मान लेते हैं a। तो मैं इस इक्वेशन से मेरे पास सी बार की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ी कैलकुलेशंस इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़े इसके लिए माना है, 0 टू इंफिनिटी 4 पाई, यहां क्या हुआ a अपॉन m अपॉन 2 आर टी की जगह तो मैं a लिख दूं और नीचे क्या बचा पाई, तो a अपॉन पाई की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस ए सी स्क्वायर, भाई एम अपॉन 2 आर टी की जगह ए आ गया, सी स्क्वायर सी की क्यूब डी सी। 4 पाई ए अपॉन पाई की पावर 3/2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम बाहर लिख सकते हैं। और जो आपके 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए सी स्क्वायर सी की क्यूब डी सी, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि आप इसमें यू वी
u इंटू वी वाला मेथड अप्लाई कराओगे। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो हो सकता है इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर ले, लेकिन आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपसे मैथ्स नहीं पूछा है यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो सी बार की वैल्यू आ गई 4 पाई ए अपॉन पाई की पावर 3/2। ये तो एज इट इज भाई, ये कांस्टेंट था। और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए सी स्क्वायर सी क्यूब डी सी, इसकी वैल्यू होती है 1/2 a²। 1/2 a²। ये वैल्यू हम एज इट इज याद रखनी है। तो हमारे पास आ गया 1/2 a²। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m/2 RT। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m/2 RT। या तो आप पहले इस a को ही और सोल्व कर लो, इस a को हम फिर से सोल्व करते हैं इस इक्वेशन से। इस a² को मैं ऊपर ले जाऊं, देखो मेरे पास आ गया c बार इक्वल टू 4 पाई a की पावर 3/2 माइनस ये क्या है 2। भाई a² को मैं ऊपर ले गई तो माइनस की बनी पावर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, या माइनस के साथ है इसलिए मैंने माइनस लिखा है, अपॉन में पाई की पावर 3/2 और यहां नीचे 1/2 एज इट इज बचा हुआ है। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट, 2 बना, यही बना। अब देखो सी बार ये इक्वल टू 2। अब ये देखो यहां पाई 3/2 में से मैं पाई 1 लेस कर दूंगी, ऊपर तो मेरा क्या आ जाएगा एक ही पावर 3/2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 4/2 मीन्स -1/2। ए की पावर -1/2 आ गया इनटू में। अब इस पाई को भी हम सोल्व करें, पाई हमारे पास पाई की पावर 3/2 -1, इस पाई को मैं नीचे ले आई तो -1, पाई की पावर 3/2 -1 क्या आएगा 1/2। तो मेरे पास यहां क्या आ गया 1/2 मीन्स इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन आई सी बार ये इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन एक पाई इसकी पावर 1/2 है। तो ए की पावर -1/2 था, इसको मैं नीचे ले आई ए की पावर 1/2, पाई की वैल्यू 3/2 -1 तो 1/2 था, इसलिए ये पाई की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है m/2 RT। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है m/2 RT। वैल्यू पुट करो सी बार इक्वल टू एज इट इज, ए की जगह मैं वैल्यू कर रही हूं m/2 RT इनटू में पाई और इन सब की पावर 1/2, यही आई। अब देखो ये 2 RT को उठा के मैं ऊपर ले जाऊं, इस 2 RT को उठा के मैं ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या हो गया सी बार इक्वल टू 2 RT ऊपर गया 2 इंटू 2 RT की पावर 1/2 अपॉन नीचे क्या है m पाई और इसकी पावर 1/2, यही बचा। अब देखो इस 2 को भी मुझे अंडर रूट में लेना है, तो जब 2 को अंडर रूट में लूंगी तो 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 कर दो, यही आएगा। 2 के स्क्वायर करूं और उसको अंडर रूट कर दूं तो सेम वैल्यू आ जाएगी सी बार इक्वल टू, ये क्या हुआ 4 इंटू 2 8 RT अपॉन पाई m और इन सब का क्या आया अंडर रूट।
अंडर रूट 8RT पाई अपॉन एम। अब देखो RT अपॉन एम ऐसे कैसे मिला, RT अपॉन एम का अंडर रूट 8 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 22/7, और जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं और 8 भी सोल्व करते हैं तो अंडर रूट 8 अपॉन पाई ये वैल्यू आती है 1.6। ये वैल्यू कितनी आती है 1.6। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास सी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास सी बार की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अंडर रूट RT अपॉन एम। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम तीसरी और वेलोसिटी निकालेंगे। तीसरी वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मींस प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब जिन पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा उस टाइप की वेलोसिटी रखने के लिए उसको क्या कहेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और जब हमने प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ खींचा था तो आपका जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरीके से आया था। इसमें ये जो मैक्सिमा मिला था, इसी मैक्सिमा को आपने कहा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिनको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो मुझे इस मैक्सिमा की कंडीशंस फॉलो करवानी होंगी। और मैक्सिमा की जब कंडीशंस होती है तो हम डिफरेंशियल की जो वैल्यू मिलती है उसको हम 0 के इक्वल लिख देते हैं। जो वैल्यू मिलती है मींस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी सी, और dn अपॉन dc की वैल्यू हम किसके इक्वल, इस इक्वेशंस को किसके इक्वल कर देंगे, हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तीसरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जिसमें ज्यादातर पार्टिकल्स का के नंबर जो है वो एक जैसी वेलोसिटी रखते हैं। इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम डिफरेंशियल की वैल्यू 0 करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी मिलती है ये हमें मैक्सिमा पे मिली, और उस मैक्सिमा की वैल्यू जब आप इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, वहां पे आप पढ़ोगे कि मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है, मिनिमा कैसे निकाला जाता है किसी भी ग्राफ से। तो वहां पे आप ये पढ़ोगे कि किसी भी मैक्सिमा निकालना होता है तो हम डिफरेंशियल की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एन डी एन अपॉन डी सी। इस डीसी को डी एन अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डी एन अपॉन एन की वैल्यू ये हमने अभी लिखा था 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2। मैं इसको नीचे लिख रही हूं, अल्फा इक्वल टू डी एन अपॉन एन, इस डीसी को मैं उधर भेज दूंगी, 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी इसकी 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT सी की स्क्वायर डीसी। भाई डीसी को इधर भेज दिया और इन सब के इक्वल मैं क्या करूंगी, 0 करूंगी। क्या वैल्यू पुट करूंगी, 0 वैल्यू पुट करूंगी। अब देखो 4 पाई
m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 कांस्टेंट है, कहीं पे भी c नहीं है मींस वेलोसिटी नहीं है, तो बाकी सारी हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2, ये कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशियल किया, इसका डिफरेंशियल करो, a और b, u इंटू v। कभी भी दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो कैसे करते हैं, एक एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस पहला जिसका डिफरेंशियल कर चुके वो एज इट इज और पहले वाले का डिफरेंशियल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर टी इंटू में सी स्क्वायर। पहला एज इट इज, मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, और इसका डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा 2c इंटू में 2c, प्लस साइन लगाया, सी स्क्वायर दूसरा एज इट इज, सी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में अब हम इसका डिफरेंशियल कर चुके, तो सी स्क्वायर एज इट इज, पहले का डिफरेंशियल, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर माइनस ई एक्स होता है। तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा इस एक्सपोनेंशियल के चक्कर में, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। अब देखो यहां पे भी ये c है, यहां पे भी ये c है, मीन्स इसका भी डिफरेंशियल होगा, इसका भी डिफरेंशियल होगा, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2mc अपॉन 2 आर टी। इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2mc अपॉन 2 आर टी। भाई माइनस पहले लिख दिया, चाहे तो आप पहले लिख दो, चाहे इसके साथ ये जो इसके साथ माइनस आएगा वही बाहर आया है, और इन सबके इक्वल क्या है, जीरो है। भाई इन सबके इक्वल हमने क्या किया, जीरो मैक्सिमा। अब देखो मैं जीरो से ये वैल्यू उधर लेके गई, तो जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो क्या आया, ये वैल्यूज हट गई, इतनी बड़ी वैल्यूज हटी, मीन्स अल्फा की वैल्यू अब हमारे पास क्या बची, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू 2c माइनस सी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी इंटू में 2mc अपॉन 2 आर टी। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इन सबके इक्वल जीरो चल रहा है। अब देखो ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, दोनों में कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, देखो इसमें भी कॉमन है, ये रहा कॉमन ले लू मैं। अब देखो c भी कॉमन है यहां पे, यहां सी स्क्वायर रहा, ये सी रहा, तो मैं क्या कॉमन ले रही हूं, c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, केवल यहां तो 2 ही बचा, देखो c कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, ये कॉमन आ गया, तो अंदर तो क्या बचा 2 माइनस, यहां से एक c बाहर चला गया, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, एक c ये रहा, एक c ये रहा, सी स्क्वायर एम अपॉन आर टी इक्वल टू जीरो। अब वही बात, इसको जीरो के उधर भेज दो, क्या आएगा, भाई जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो आगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो ये वैल्यू तो कोई मायने ही नहीं रखेगी। टू माइनस सी स्क्वायर एम अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इस c की जगह ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी,
इस c को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूं और इस 2 को मैं उधर भेजूं तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर m अपॉन RT, ये वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस की थी, इधर जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, या कहीं कि इसको 0 के उधर भेज दो तो ये तो प्लस में बन जाएगा और ये 2 बच गया। इस RT को उधर भेजो, अल्फा स्क्वायर m, ये आया 2 इंटू RT, ये m भी नीचे भेज दो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 RT अपॉन m। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगा, अंडर रूट 2 RT अपॉन m, अंडर रूट 2 RT अपॉन m, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और 2 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4, तो ये हो गई 1.4 अंडर रूट RT अपॉन m। मीन्स आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.4 अंडर रूट RT अपॉन m। अब हम देखेंगे इन तीनों वेलोसिटीज के बीच रिलेशन, इन तीनों वेलोसिटीज के बीच रिलेशन। रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन C, C bar एंड अल्फा। रेशो से निकालते हो रिलेशनशिप, C रेशो C बार रेशो अल्फा, वही रेशो है। C की वैल्यू क्या है, 1.7 अंडर रूट PV, RT के उसमें लिखेंगे तो हम RT अपॉन m, वही रिलेशन है 1.6 अंडर रूट RT अपॉन m। ये C बार की वैल्यू थी और ये भी वही रिलेशन, अल्फा की वैल्यू भी पुट करो 1.4 अंडर रूट RT अपॉन m। सब जगह अंडर रूट RT अपॉन m कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशो में कैंसिल आउट हो जाता है। मीन्स C रेशो C बार रेशो अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकली 1.7 रेशो 1.6 रेशो 1.4। इस रिलेशन का यूज करके हम किन्हीं भी, यदि हमारे पास कोई एक वेलोसिटी दी हुई हो तो हम दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कोई एक वेलोसिटी दी हुई हो तो हम दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया, C दे दिया और आपसे अल्फा पूछा, तो C रेशो अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, 1.7 रिलेशन 1.4, मीन C अपॉन अल्फा, ये वैल्यू आएगी 1.7 अपॉन 1.4। कोई एक वैल्यू दे दी जाए, C की वैल्यू दे दी जाए, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, अल्फा की वैल्यू देके C की वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है। तो क्या आया 1.4 C किसके इक्वल आया, 1.7 अल्फा के। ये रिलेशन भी बन सकता है यहाँ पे। ये था आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे आपके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। थैंक यू।